सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल उत्तर प्रदेश में वार्षिक बजट पेश किया गया और उसमें आउटसोर्सिंग के लिए मतलब लगभग सभी विभागों के लिए बजट पेश किया गया। उसमें कोई नया कुछ था तो आउटसोर्सिंग के लिए जो सरकार ने लगभग 20,000 रुपये का प्रावधान किया है। दूसरी तरफ मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को बहुत बड़ी उम्मीदें बंधी हुई थी कि एक तरफा हम लोगों के लिए इसमें बजट का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के पक्ष में अगर फैसला इस समय नहीं हो पा रहा है तो उसका सबसे मेन कारण है कोर्ट के वजह से हम लोगों का मामला पेंडिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को बजट नहीं मिल सकता है, उनको बजट मिल सकता है, क्योंकि 2400 करोड़ रुपए बजट आवंटित किए गए हैं अल्पसंख्यक विभाग को। हमारी स्कीम अल्पसंख्यक विभाग से ही चलती है, क्योंकि HRD मंत्रालय ने अल्पसंख्यक विभाग में हमारी स्कीम को ट्रांसफ़र किया है और लगभग साल भर अल्पसंख्यक विभाग में हमारी स्कीम चली और उसका उन्होंने पेमेंट भी किया। तो अल्पसंख्यक विभाग में अगर आप हैं तो 2400 करोड़ रुपए जो दिया गया है उसमें आपकी गिनती है। सवाल ये है कि अगर है तो आधुनिकीकरण के लिए दिखाया क्यों नहीं गया। बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे इस बात को लेकर के फ़ोन कर रहे हैं और कल से मैं बताते बताते थक गया हूँ मेरे भाई, इसलिए मैं बहुत परेशान हो गया। इतना फ़ोन आ गया है कि मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि मैं आपसे क्या बताऊँ। हमारे 2-3 बहुत खास मित्र जिससे हमारी हमेशा बात होती रहती है, उनका भी मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए मैं उनसे क्षमा चाहूँगा। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, भाई आप धैर्य रखें, परेशान ना हो, और आप सारी चीज़ें जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप कोई चीज़ ना जानते। रही बात स्कीम की को लेकर के, कल 22 तारीख है। कल माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाये को लेकर के जो रिट डाली गई थी, उस पर कल राज्य सरकार और केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों को तलब किया गया है और 24 तारीख तक इसका निराकरण हो जाएगा। और इस बजट में जब तक इसका एनालिसिस होकर के कॉपी नहीं आ जाती है, तब तक ये कहना कि आधुनिकीकरण के लिए बजट नहीं दिया गया है, मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। उसमें मैंने भी देखा है, उसमें लिखा हुआ है और 2025-26 में आधुनिकीकरण के लिए होल्ड दिखाया गया है, शून्य नहीं दिखाया गया है। इस बात को ध्यान रखिए। उसमें अभी आपको जिंदा रखा गया है। इससे थोड़ी आशाएं भी जिंदा हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग धैर्य रखें, बेफिजूल की बातों पर ध्यान न दें, अपना काम करते रहें। होगा तो सबका होगा भाई, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, और होना तो है, निश्चित है कि होगा। उसके लिए मेहनत की जा रही है। इस समय लोकसभा और विधानसभा दोनों सत्र चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिनके बातों से कोई प्रभाव पड़ने वाला रहता है वो हम लोगों की बात नहीं करते, और एक जिम्मेदार पद पर बैठने वाला व्यक्ति अगर किसी भी विशेष जात के लिए कुछ कटु वचन करे वो शोभा नहीं देता है। मैं उसकी निंदा भी करता हूँ। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा मेरे भाई कि आधुनिकीकरण शब्द इतना जल्दी गुम होने वाला नहीं है। आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, काम हम लोगों का अवश्य होगा मेरे भाई। थोड़ा समय लग रहा है। अभी कल कोर्ट का भी मामला आपके सामने आएगा, और कुछ दिन पहले आपने इस चीज को देखा होगा कि रजिस्ट्रार महोदय जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि
कोर्ट में मामला चल रहा है, इसके वजह से हम लोग फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। और ये उच्च कमेटी या उच्च स्तर पर फैसला हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इस बात का जिक्र हम मुख्यमंत्री जी तक करेंगे और सारी समस्याओं से अवगत कराएंगे। दोस्तों, हमारी फाइल दानिश आजाद अंसारी साहब ने मुख्यमंत्री पटल तक पहुंचाई है, उसके लिए उनका हम लोग शुक्रगुजार हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। और वो लगातार हम लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ शिक्षक साथी हमारे जब से बजट पेश हुआ है तब से माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब को कोसने में कोई कसर नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, क्या सब कुछ आपके हाथ में होते हुए अपने मन से आप कुछ कर पाते हैं? नहीं ना। तो उस विभाग के वो मंत्री हैं, न कि मुख्यमंत्री हैं, और आपका काम होना है मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री जी से काम होगा दानिश आजाद अंसारी साहब के दरवाजे से ही रास्ता निकल के जाएगा। इतना आप विशेष ध्यान रखें, इतनी बुराई किसी की ना करें कि कल अगर अचानक एक दूसरे को आमने सामने पा जाएं तो दुआ बंदगी सलाम नमस्ते भी छूट जाए। इतनी सी जगह थोड़ी आप छोड़ के रखें। हाँ, विरोध करें, आप विरोध करने का एक अपना तरीका होता है, राइट होता है, लेकिन उस विरोध में भी इतनी जगह होती है कि अगर हम दोनों एक ही सीट पर अगर बैठ जाए तो आपस में चर्चा करते हुए अपने घर तक पहुंचे। लेकिन कुछ शिक्षक साथी उसको ईगो समझ लेते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा मेरे भाई कि जब तक कोर्ट का मामला फाइनल नहीं हो जाता है तब तक मामला आपका लटकता जाएगा, और इसको लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम संगठन के कुछ शीर्ष नेताओं ने किया है, जिसका परिणाम आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक भुगत रहा है। मेरे भाई, शिक्षकों की हालत ऐसी हो गई है कि 10-10 रुपए के लिए वो मोहताजी है इस समय। लेकिन किससे कहे, न सरकार सुनने वाली है और न जो हम लोगों का नेतृत्व करता है वो समझ पा रहा है। उसको तो केवल अपनी जेब दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा कि ये बुरा वक्त है, निकल जाएगा। धीरे धीरे ही सही, जब वक्त अच्छा आएगा तो सारी चीजें धीरे धीरे करके सब आपके पक्ष में होती जाएंगी, और उससे हम लोगों को एनर्जी मिलेगी। और अभी आप निराश ना हो। अभी जो है बजट पेश हुआ है, आपके खिलाफ नहीं गया भाई। ये बजट सत्र आपके खिलाफ नहीं है। 2400 करोड़ रुपए आपके विभाग को मिला है और हमको मात्र 100 करोड़ चाहिए। उसके बावजूद 2300 करोड़ बचता है। मात्र 100 करोड़ रुपया चाहिए हम लोगों को। इसलिए आप ज्यादा परेशान ना हो, धैर्य रखें। कौन कहता है काम नहीं होगा मेरे भाई? काम होगा। हाँ, थोड़ी निराशा होती है जब ये देखा जाता है कि आधुनिकीकरण शिक्षकों के सामने डाट डाट लगा हुआ है, नन्नू लिखा है, ना यस लिखा है, केवल डाट डाट है। तो डाट डाट के जगह को देख करके थोड़ी संतुष्टि मिलती है कि ये जो स्पेस है ये कभी भर जाएगा। इसलिए आपको ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बातें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल शून्य हो गए हैं। आप शून्य नहीं हुई है मेरे भाई। धैर्य रखें,
कम होगा, थोड़ा लेट ही सही। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें, धैर्य का परिचय दें, धैर्य से कार्य करें। और कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत बड़ा दिन है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए। कल वाली खबर आप देखना बिल्कुल ना भूलें। जैसे मुझे कोई खबर मिलेगी मैं आप लोगों तक उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इस आशा और उम्मीद के साथ मैं आज आपसे विदा चाहूंगा कि कल हम लोगों के लिए दिन अच्छा रहे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।